Good morning, students. Next topic is storage conditions and stability of official vaccines. अब हम किसी भी वैक्सीन को अगर बनाते हैं तो उसके लिए स्टोरेज कंडीशंस उसकी और उसको स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो वैक्सीन हमारे किसी यूज़ की नहीं रहेगी। तो स्टेबिलिटी को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? स्टेबिलिटी वैक्सीन्स की होती क्या है? स्टेबिलिटी हम किसी भी चीज़ की कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि वो stability is the ability of the vaccine to retain its chemical, physical, microbiological, and biological properties within specified limit throughout its shelf life। यानी कि हमारी chemical properties, physical, microbiological, biological properties वो specified limit में रहनी चाहिए, जितना कि उसका shelf life है तब तक वो अपनी limits में रहनी चाहिए। देन रियल टाइम और रियल कंडीशन स्टेबिलिटी स्टडीज़ हम करते हैं अंडर एक्सपेक्टेड स्टोरेज कंडीशंस। उनको हम स्टोर करके रखेंगे, स्टोरेज पीरियड देंगे उनको पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ तक, जितना उनका शेल्फ लाइफ है। तो रियल टाइम कंडीशन स्टेबिलिटी स्टडीज़ हम जो हैं वैक्सीन के लिए वो कैरी आउट करके देख सकते हैं। देन व्हाट इज़ अ स्टेबल वैक्सीन? कोई भी वैक्सीन स्टेबल कब होगी? अ वैक्सीन विद वेरी लॉन्ग शेल्फ लाइफ, अ वैक्सीन लॉट दैट कंप्लाइज विद रिलीज स्पेसिफिकेशन थ्रू आउट द शेल्फ लाइफ, and the vaccine that complies with principle of initial license throughout life cycle, that is technical, non-clinical and clinical specification। तो हमारा स्टेबल वैक्सीन कब होगा? जब कोई भी वैक्सीन अपने आप को स्टेबल रखेगी, वो स्टेबल रहेगी थ्रू अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ। देन फैक्टर्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन इज़ प्योरिटी, देन फॉर्मुलेशन पैरामीटर्स हमारे क्या हैं या फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स हमारे क्या हैं, स्टेबलाइजर्स हम किस तरह के उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, वैसे स्टेबलाइज़र जो वैक्सीन में यूज़ होंगे दे में किस तरह का हमने यूज़ किया है, जैसे कि जेलाटिन, शुगर, सॉर्बिटोल, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, रिकम्बिनेंट ह्यूमन एल्ब्यूमिन, थायोमर्सल्स। देन डिपेंड करेगा इनकी कंसंट्रेशन भी हमने कितनी यूज़ की है। कई बार हमने ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज़ कर दी तो स्टेबल नहीं हो पाएगी वैक्सीन, या उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा हमें कितनी कंसंट्रेशन में क्या चीज़ हमें यूज़ करनी है। देन फार्मास्यूटिकल फॉर्म, जो हमारा फॉर्मुलेशन हमने वैक्सीन बनाया है वो लिक्विड है, लायोफिलाइज्ड है, किस तरह का है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा हमारा वैक्सीन कितना स्टेबल है। देन स्टोरेज हमने उसको कैसे किया हुआ है, फ्रोज़न कंडीशन देनी है हमने उसको, रेफ्रिजरेटर कंडीशंस देनी है, किस तरह की कंडीशंस में वो स्टेबल है। तो ये सारे पैरामीटर्स हमें इसके लिए देखने पड़ेंगे। देन गाइडलाइंस ऑन स्टेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। अब किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी देखने के लिए हम गाइडलाइंस पढ़ते हैं उसकी, जैसे कि हम ICH गाइडलाइंस हमने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था कि कोई भी हम फॉर्मुलेशन भी बनाते हैं तो उसके लिए ICH गाइडलाइंस हमें उसके लिए फॉलो करनी पड़ती हैं। तो ऐसे इसमें ICH गाइडलाइंस जो है वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए हमें देखने पड़ते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में ही हमारी वैक्सीन आती है। देन स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, उसकी टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, उसके पॉइंट्स हमें बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, कौन से पैरामीटर्स होंगे जिससे हमें उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। देन WHO गाइडलाइंस देखनी पड़ेंगी ऑन स्टेबिलिटी इवैल्यूएशन ऑफ वैक्सीन, जो 2006 की गाइडलाइंस हैं हमारी WHO की। देन अदर कुछ रीजन्स होते हैं उनकी कुछ पर्टिकुलर गाइडेंस होती है या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, वो भी उस रीजन के लिए हमें बनाने पड़ेंगे, जिस भी रीजन में हमने उस वैक्सीन को देना है या जिस भी रीजन में हम उसको बना रहे हैं। देन प्रोडक्ट स्पेसिफिक इश्यूज़ में क्या आएंगे आपके कि टू व्हाट एक्सटेंट may critical quality attributes change during shelf life without affecting stability, safety and efficacy। और क्या है इसके अंदर, दैट ऑल द पोटेंशियल चेंजेस आर डिटेक्टेबल बाय टेक्निकल मीन्स।
अब कई बार ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, यानी कि वैक्सीन ने कोई साइड इफ़ेक्ट्स दिखाए या कुछ भी चेंजेस दिखाए उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक इश्यूज़ में आएगा कि उसकी जो टेक्निकल चेंजेस हुई या उसको हम टेक्निकल मीन से मेज़र नहीं कर पाए. Then how many stability lots are needed to address the impact on stability due to variances inherent to the manufacturing processes? देन स्टेबिलिटी इवैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं. उसके लिए हमें सबसे पहले क्वालिटी और सेफ्टी असेसमेंट देखना पड़ेगा वैक्सीन का. देन टेम्परेचर सेंसिटिविटी उसकी कितनी है, कितने टेम्परेचर पर वैक्सीन स्टेबल रहती है या उसकी एफिकेसी मेंटेन रहती है. देन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दैट इज़ पोटेंसी एसे वी हैव टू कैरी आउट. देन डिज़ाइन ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज़ डिज़ाइन करना पड़ेगा. ये डिपेंड करेगा हमारा स्टेबिलिटी स्टडीज़ हमने फॉर्मुलेशंस के लिए भी पढ़ी हुई हैं, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट की, देन स्टोरेज कंडीशंस, ये सब हम डिटरमाइन करेंगे. देन वी हैव टू मॉनिटर द वैक्सीन स्टेबिलिटी इन पोस्ट लाइसेंसर पीरियड एंड सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस वी हैव टू कंपेयर. Then defining acceptance criteria for stability parameters by clinical trials. Then the vaccine life cycle जो है वैक्सीन का वो कैसे होगा. सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा. रजिस्ट्रेशन जो है या लॉन्चिंग है वैक्सीन की, वो सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है. तो इसमें स्टडीज़ होंगी. प्रायर टू दैट पॉइंट दे आर एम्ड एट ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट रजिस्ट्रेशन. और इसके अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें डिटेल्स देनी है वो करेक्ट होनी चाहिए. उसके लिए जो फर्दर हमने स्टडीज़ करनी है वो ये एश्योर करेंगी कि हमने जो टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पर डिटेल्स दी थी वो करेक्ट हैं. देन यूजिंग स्टेबिलिटी डाटा एंड स्पेसिफिकेशन टू सेट शेल्फ लाइफ. जो मेजर गोल हमारा क्या है स्टेबिलिटी के लिए, हमने कि हमारा जो वैक्सीन है वो ड्यूरिंग द शेल्फ लाइफ सेफ है और इफ़ेक्टिव है. तो स्टेबिलिटी डाटा यूज़ करते हैं हम टू मेक प्रिडिक्शंस दैट कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू फ्यूचर बैचेस ऑफ द प्रोडक्ट. द मोस्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शंस आर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ बायोलॉजिकल रेलेवेंट स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग पैरामीटर्स. देन व्हाट इज़ पोटेंसी. अब जो हमने वैक्सीन बनाया है, वैक्सीन की पोटेंट भी होना चाहिए वो, यानी कि उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की एज इंडिकेटेड बाय द एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी टेस्ट और बाय एडिक्वेटली कंट्रोल्ड क्लिनिकल डाटा ऑब्टेन्ड थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द मैनर इंटेंडेड टू गिव अ रिजल्ट. प्रॉपर रिजल्ट हमें मिल पाए. दैट इन्वॉल्व्स पोटेंसी. कैपेसिटी है प्रोडक्ट की जिससे हमें कि इस मैनर में हमने प्रोडक्ट को एडमिनिस्टर किया और उससे हमें प्रॉपर रिज़ल्ट जो हैं वो मिल पाए. तो हम पोटेंसी ऐसे करते हैं. इसके लिए पोटेंसी ऐसे हमें करने की क्या ज़रूरत है, इससे हम एश्योर कर सकते हैं कि जो हमने ड्रग बनाई है या वैक्सीन बनाई है वो सेफ़ है, पोटेंट है, और क्लिनिकल ट्रायल्स जब हमने उसके लिए किए तो उसकी पोटेंसी जो है वो मेंटेन रही ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स. देन व्हाट अ पोटेंट assay tell us. The assay estimate the mean potency value for a lot. There are two sources of variability in the measured potency of individual vial from the same vaccine lot. That is, there can be manufacturing variability or there can be assay uncertainty. तो हम किसी भी चीज़ की एक्चुअल पोटेंसी एक इंडिविजुअल वायल में कितनी है वो हम क्लिनिकल ट्रायल से नहीं बता सकते. हम पूरे उसकी लॉट की बता सकते हैं कि इतना हमारे पास लॉट है और उसकी पोटेंसी इतनी है. Then sometimes variability occurs in potency assay results.
This the standard error of mean potency of lot provide information about the accuracy with which we can estimate the mean potency. तो हम पोटेंसी जब हमारे पास आ जाएगी तो पूरे लॉट की मीन पोटेंसी का स्टैंडर्ड एरर कितना आया है उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ड्रग है उसकी पोटेंसी में वेरिएबिलिटी है या नहीं है। तो इसके लिए हम सेम टेक्निक का यूज़ करते हैं। सेम जो है दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट आवर लेवल ऑफ सर्टेनिटी। देन क्लिनिकली रेलेवेंट पैरामीटर्स, इसके अंदर हमारी दो चीज़ें आती हैं, एल एंड यूएल। तो एल में हमारा क्या आएगा, दिस इज़ द लोएस्ट डोज एट विच वी आर कंफर्टेबल, और हाईएस्ट डोज जिसके ऊपर हम कंफर्टेबल हैं बेस्ड ऑन क्लिनिकल डाटा दैट द वैक्सीन इज़ गोइंग टू बी सेफ, वो है यूएल। तो एल होगा हमारा लोएस्ट डोज जिसके ऊपर जो डाटा है बेस्ड ऑन क्लिनिकल डाटा वैक्सीन इज सेफ, एंड यूएल इज़ द हाईएस्ट डोज। देन डोज अगर हमने डिज़ाइन करनी है तो उसका हमें स्टेबिलिटी प्रोफाइल देखना पड़ेगा ड्रग के लिए। देन एनालिटिकल एसे वेरिएबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस लिमिट्स वी हैव टू सी। देन एस्टिमेशन मेथड्स, एस्टिमेशन मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करते हैं। इसमें हम रिग्रेशन लाइन प्लॉट करते हैं। हमने इसको टैबलेट्स के लिए भी किया हुआ है, जैसे कि हम उसके अंदर स्टैंडर्ड प्लॉट बनाते हैं और कैलिब्रेशन प्लॉट बनाते हैं, उसके बाद हम टैबलेट के लिए बनाते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। वैसे इसमें हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं टू एस्टिमेट लोअर बाउंड्स ऑन द मीन पोटेंसी एस्टिमेट एट एंड एक्सपायरी फॉर एनी गिवन रिलीज पोटेंसी, जिससे हमें शेल्फ लाइफ जो है ड्रग की वो पता चल जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी अगर हमें किसी चीज़ की पता करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए काइनेटिक्स ऑफ डीके क्या है, देन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स क्या हैं, देन स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं और उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट्स जो बने हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या है, और जो हमने ऐसे किए हैं वो एडिक्वेट हैं क्या, या फिर पोटेंसी ऐसे जो हैं जो हमने स्टेबिलिटी के लिए किए हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं और वो प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं पोटेंसी के बारे में। तो ये सब चीज़ें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। और हमने जो क्लिनिकल ट्रायल्स में मटेरियल टेस्टिंग करनी है उसकी हमें सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। देन टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कितनी कितनी टाइप्स कौन कौन सी होती है। फर्स्ट इज़ रियल टाइम स्टेबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होती है अंडर रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशंस फॉर द शेल्फ लाइफ प्रपोज्ड फॉर द प्रोडक्ट। देन एक्सेलरेटेड टेस्टिंग होती है, देन स्ट्रेस स्टडीज़ होती हैं, तो ये सीवियर होती हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सेलरेटेड स्टडीज़। देन टेम्परेचर कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। जो रियल टाइम में टेम्परेचर कंडीशंस हम लेते हैं वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और इसके लिए आपका एग्जांपल है टेटनस वैक्सीन के लिए हम रियल टाइम स्टडीज़ करते हैं। देन एक्सेलरेटेड स्टडीज़ के लिए हम टेम्परेचर लेते हैं 15 ± 2 डिग्री सेल्सियस हायर देन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज एट रियल टाइम स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट। Example, we can take 25 ± 2 degrees Celsius. And in case of stress studies, we have to take +10 degrees Celsius ± 2 degrees Celsius than the accelerated temperature. That is, we can take 35 ± 2 degrees Celsius. Then samples we have which we can test, that is drug substance, drug product, which we get as a
final lot. Then different criterias are there for testing. Firstly, when we introduce a new product, then long-term and accelerated studies are carried out. Then if we change the method of production, then also long-term and accelerated studies. In case of change in formulation, change in container, change in manufacturing equipment, change in location, long-term accelerated studies are carried out. देन डिज़ाइन, कौन सा डिज़ाइन हम इसके लिए यूज़ करेंगे? ब्रैकेटिंग वी कैन यूज़. It involves extremes of certain design factors such as strength, packaging size, then matrixing. Then stability indicating parameters. अब कोई भी stability indicating parameter कौन से होंगे? सबसे पहले दैट डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ पैरामीटर टू बी टेस्टेड. दैट डिपेंड्स अपॉन कि हमारा प्रोडक्ट का करेक्टर कैसा है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे प्रोडक्ट की. देन वैक्सीन की क्वालिटी और एफिकेसी जो है उनके बीच में क्या लिंक है? क्वालिटी एंड एफिकेसी और सेफ्टी. देन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हमारा जो वैक्सीन हम बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी पोटेंसी क्या है, एंटीजन कंटेंट क्या है, पीएच क्या है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सब इनके ऊपर भी डिपेंड करेंगे. देन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. इन जनरल सिग्निफिकेंट चेंज जो है दैट इज़ डिफाइंड एज सिग्निफिकेंट चेंज क्या होगा? 5% चेंज इन एसे फ्रॉम इनिशियल वैल्यू or failure to meet the acceptance criteria by biological or immunological parameter or as applicable for the specification of the product. Then we can calculate the cumulative age of an antigen in the final product. अगर हमें कोई भी हम वैक्सीन बना रहे हैं उसके अंदर कोई भी एंटीजन है तो उसका क्यूमुलेटिव एज कितना है फाइनल प्रोडक्ट में वो हम देख सकते हैं. तो ये हमारा मेजर इशू रहता है प्रैक्टिस में. और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल होना चाहिए ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ शेल्फ लाइफ. तो डाटा दैट इज़ कलेक्टेड ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस यूजुअली नॉट अवेलेबल बिफोर अप्रूवल ऑफ स्टोरेज पीरियड एंड शेल्फ लाइफ. इसके लिए हम एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ जो हैं वो कैरी आउट करेंगे और एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा जो वैक्सीन है वो कितना स्टेबल है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसके नोट्स जो हैं